जी, और भी क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं तो लिहाज़ा हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्पेशली वो जो पीएमएलएन की सोबिया हैं, उनके ऊपर बात करूँगी और उसके बाद मंसूर अली ख़ान का अपने व्लॉग में ये कहना कि तैयबा का कोई रेप नहीं हुआ, वो झूठ बोल रही हैं, इसके ऊपर भी मैं डिटेल के साथ जो मंसूर अली ख़ान ने कहा है उसके ऊपर बात करूँगी। लेकिन पहले सबसे पहले हम सोबिया के ऊपर बात करेंगे। सोबिया ख़ान ने एक उनका ऑडियो भी आता है जिसमें वो क्लेम करती हैं कि जो है मैं पिस्टल कैरी करूँगी और मैं वहाँ पर जाके जो है वो किसी को गोली तक भी वो मार सकती हैं। ये उन्होंने कहा है कि वो जो पिस्टल जो है वो अपना कैरी करेंगे। उसके बाद जो इचरा के अंदर इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर भी थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे। साथ में ही जो सरफराज़ भुगटी जब वज़ीर आला बने हैं और उसके बाद अख्तर मेंगल ने क्या कहा है, इसके ऊपर ये 3-4 बातें हैं जो कि उसके ऊपर बात करना ज़रूरी थी, तो लिहाज़ा मैं इस व्लॉग के अंदर बात कर रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोबिया ख़ान जो अभी आज सबसे पहले उनका एक विजुअल आता है और वो एक किसी सहाफ़ी से सवाल करने के ऊपर गुस्से में काँप रही होती हैं और वो उनको कह रही होती हैं कि तुम मुझसे सवाल करने के उनको हैरासमेंट लगा, वो काँप रही थी, लिटरली शी वाज़ शिवरिंग। इससे पहले इनका एक ऑडियो भी आ चुका हुआ है जिसमें वो ऐलान कह रही हैं कि अगर मुझे जो कि मैं अगर सुना सकती हूँ तो मैं ये ज़रूर सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। को एक नारा भी या मेरे या मेरी लीडर की जात पे किसी ने किया तो उसी वक्त मैं मेरे पास पिस्तौल होगा, हर सूरत में अपने साथ लेके आऊंगी और मैंने किसी को छोड़ना नहीं है। तो कि मैं भी देखो मैं बस जो होगा कल आपका फिर अगर कोई चीखा तो फिर कल आपका ओत नहीं होगा और खून की जो है वो इस पे होगी और इनको मार के ना मैं अपनी फैमिली के लिए भी कोई मसला नहीं बनाऊंगी, जाके अपने आप को भी उधर शूट कर लूंगी। आप अपने बंदों को ये कहेंगे कि औरत जो है वो ना वो लिटरली एक नारा शी नीड भी अ डॉक्टर। वो कह रही या है कि मेरे या मैं केपी की असेंबली के अंदर पिस्टल कैरी करूंगी और अगर उनके लीडर के खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म का नारा लगता है तो वो उसको शूट करेंगी। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगी, मैं अपने आप को भी शूट कर लूंगी। तो ऐसे लोगों को पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो किसी भी लोकल असेंबली के अंदर हो, हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ये औरत खुद भी क्लेम कर रही हैं कि मैं सुसाइड भी करूंगी, मैं दूसरे का कत्ल भी करूंगी। और अगर ऐसी औरत के पास साथ शहबाज शरीफ साहब ने मिल के उनको पता नहीं क्या कहा है, शहबाज शरीफ साहब अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों को, या आप लोगों के लिए भी फ्यूचर में कोई खतरा बन सकती हैं अगर ये इनकी ऑडियो है और ये जेन्युइन है। और उसके बाद भी आज ये सहाफ़ियों के साथ लड़ती हुई नजर आई हैं और वो क्लेम कर रही हैं कि मैं ऐसा करूँगी। तो मतलब आप लोगों के ऊपर ये एक ऐसा केस बन सकता है अगर ये खातून जो है जिस तरह से कर लेती हैं, अगर किसी की जान ले लेती हैं और उसके बाद अपनी जान ले लेती हैं, तो ये शरीफ बरादरान, स्पेशली जो हमारे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वो क्लेम कर रही हैं कि मैं आपकी खातिर कत्ल करूँगी, तो आप उसमें ज़िम्मेदार हो सकते हैं। उसके लीडर की जात पे वो कह रही हैं कि मैं मतलब इतनी एक्सट्रीमिस्ट इनकी सोच है इस खातून की, पता नहीं क्यों। और उसके बाद इन्होंने आज एक क्लेम किया है कि केपीकी के अंदर जो है वो चर्च इस्तेमाल हो रही है, चर्च जो है वो लोग पी रहे हैं। चर्च का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है केपीकी की असेंबली के अंदर। तो अब ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये खातून मेंटली सिक हैं जो दूसरों के मरने की बात कर रही हैं, खुद भी मर रही हैं। चलें केपीकी के अंदर चर्च चलती है तो क्या कौमी असेंबली के अंदर नहीं चलती होगी? आई एम श्योर कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब शराब भी हर जगह चलती है। हमारे वो जमशेद दस्ती साहब जो है वो इतनी बॉटल्स उठा के कौमी असेंबली में लेके निकल रहे थे, घूम रहे थे, याद होगा आप लोगों को एक दफ़ा कि वो कह रहे थे कि इतनी शराब की बोतलें निकली हैं। तो केपीकी में ये चर्च की बातें करके और अगर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि अब चर्च पी जाती है, तो चर्च तो पता नहीं कहाँ कहाँ पी जाती होगी, शराब तो पता नहीं कहाँ कहाँ पी जाती होगी। तो ये मुझे लग रहा है ये खातून जो है ना सीरियसली भी मेंटली सिक है। इनको डॉक्टर के पास लेके जाना ही चाहिए। अपने लिए खतरनाक नहीं है, दूसरों के लिए भी खतरनाक है। अपने लिए भी, उनके घर फैमिली वाले ट्रबल में जा सकते हैं। वो साफ साफ कह रही है कि मैं क्या करूंगी। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का है, खून खराबा। वो कह रही है मैं खून की नदियां बहा दूंगी अगर किसी ने मेरे लीडर के बारे में कोई एक भी बात बोली तो। पता नहीं मियाँ साहब अब ये क्या होने जा रहा। पंजाब असेंबली के अंदर भी कुछ ऐसे विजुअल्स, कौमी असेंबली के अंदर भी कुछ ऐसे विजुअल, जैसे आज हमारे शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने जो नारे लगाए गंजे चोर हैं, नवाज शरीफ चोर है। मुझे लग रहा है कि हमें बहुत जल्द पाकिस्तान की कौमी असेंबली समेत
सिंध में तो चलो बचत है, वहाँ तो कोई है ही नहीं, बलूचिस्तान में भी बचत हो जाएगी। पंजाब, केपीकी एंड कौमी असेंबली, ये 3 असेंबलियों में मुझे लगता है कि किसी दिन हम लोगों को मार धाड़ और खूब एक दूसरे के जो है ना वो मुंह लाल हुए हुए नजर आएंगे, हड्डियां पसली टूटी हुई भी हमें लिटरली नजर आएगी कि जो हालात नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में ये कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जो है वो गुत्थम गुत्था हुए हुए बाकायदा तौर पे हम लोगों को नजर आएंगे। दूसरी तरफ जो है कि मंसूर अली खान, तैयबा ने एक ट्वीट किया है और वो कहती हैं कि जी मेरे ऊपर जो है वो झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया है कामरा मंसूर अली खान ने, कि तैयबा राजा का कोई भी जो है वो रेप नहीं हुआ। इमरान खान का ये जो स्टेटमेंट है वो झूठा साबित हुआ है। इमरान खान साहब जब ये बातें कर रहे थे हमने भी वो सुना था, उन्होंने कहा था कि हमारी खवातीन का रेप हो रहा है, और वो शायद यही वजह थी जो तैयबा राजा ने आकर हम लोगों को बताया है कि 4 मर्दों के साथ एक लड़की का रेप करके उनकी वालिदा को वो वीडियो भेजी गई थी और बताया गया था कि ये तुम्हारी बेटी के साथ रेप हो रहा है। तो उन्होंने क्लियर किया कि वो मेरी वीडियो नहीं थी, मेरी वालिदा को हैरास करने के लिए किसी की वीडियो भेजी गई थी। तो अब टेक्निकली तो ये तैयबा राजा का रेप नहीं था, लेकिन उनकी वालिदा को जेल में बैठी हुई एक बेटी की वीडियो दिखा के ये बताना कि तुम्हारी बेटी का रेप हो रहा है, तो डेफिनेटली उनकी वालिदा ने, मैं पहले भी यही कह चुकी हुई हूँ, पहले व्लॉग में भी मैंने यही कहा कि डेफिनेटली अगर आपके घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को आपको उठाया जाता है, आपको कहीं रखा जाता है और आपके फैमिली मेंबर को कहीं से कोई वीडियो आती है और कहा जाता है कि ये तुम्हारे लव्ड वन की वीडियो है, तो आप सोच सकते हैं कि घर वाले कहाँ कहाँ नहीं भागे होंगे। वही उन्होंने इमरान खान को भी अप्रोच किया होगा, उन्होंने हर जगह पे अप्रोच करके कहने की कोशिश की होगी कि हमारी बेटी का रेप हो गया। वो तो बाद में क्लैरिफाई किया गया होगा ना कि ये हम नहीं था, हम ठीक हैं। जैसे तैयबा राजा ने ये भी इंडोर्स किया कि हमें पूछा जाता था, हमें समझ नहीं आती थी क्यों हमें टटोल के पूछ रहे हैं कि तुम ओके हो, आई यू ओके। तो वो बाद में समझ आई क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स को ऐसी वीडियोस, ऐसे विजुअल्स दिखाए गए। आप सोचें तैयबा राजा ने ये सामने आके बताया है कि मेरी माँ को ऐसी वीडियो भेजी गई जिसके में किसी खातून का पुलिस वाले रेप कर रहे थे। ऐसे आप सोचें कि कितने और लोगों की, खवातीन के घर वालों को ऐसी वीडियोस भेजी गई होंगी और उनको कहा गया होगा कि तुम्हारे घर वालों की बच्चियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए एक पूरा मुनज़्ज़म तरीके से ये आवाज़ उठाई जा रही थी पीटीआई की तरफ से कि आप लोगों के मतलब कि हमारी जो खवातीन जेलों में हैं उनका रेप किया जा रहा है। अब मंसूर अली खान, क्योंकि मैंने उनका व्लॉग नहीं सुना है, लेकिन ये तैयबा राजा का क्लेम है, तो मेरे ख्याल से वो यही कहना चाह रहे होंगे कि इमरान खान ने जो क्लेम किया था वो झूठा साबित हुआ है, क्योंकि तैयबा राजा के इंटरव्यू से ही ये हमें पता चला कि वो कोई फेक वीडियो या जो भी था, जिसका भी था, फेक से मुराद के किसी ना किसी का तो रेप हो रहा था, किसी न किसी खातून को तो 4 पुलिस वाले रेप कर रहे थे, तो वो विजुअल्स तो फेक नहीं हो सकते ना। अगर वो तैयबा राजा नहीं थी तो उनकी जगह कोई और खातून थी जिसको वो वीडियो में दिखाया जा रहा था कि वो रेप हो रहा है। तो एक्चुअली में किसी न किसी का तो रेप हुआ था, चाहे वो फेक फ्रेम करके वो वीडियो विजुअल्स बनाए गए। कैसे कोई फेक, वैसे मैं सोच रही हूँ कैसे फेक विजुअल्स बने होंगे। वो कह रही हैं, क्लेम कर रही हैं कि उस वीडियो में रेप होता हुआ दिखाया गया है। तो अगर रेप होता हुआ दिखाया गया है तो रेप तो फेक नहीं हो सकता ना, रेप तो रेप होता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, किसी की वीडियो हो सकती है, लेकिन वो वीडियो फेक कैसे हो सकती है? मैं भी यही सोच रही थी, वीडियो तो फेक नहीं होगी ना, किसी न किसी की तो वो वीडियो होगी, किसी न किसी के तो वो विजुअल सही होंगे, किसी न किसी के बारे में तो वो वीडियो थी। अब जमशेद दस्ती साहब असेंबली के अंदर पॉलिश और वो ब्रश लेके चले गए, उन्होंने कहा कि जी ये देखें, ये मैं शहबाज शरीफ साहब को गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। अब ये सीन तो हमें बहुत मिलेंगे, क्योंकि 92 लोग हैं, आई थिंक 100 लोग हैं पीटीआई के जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, पंजाब के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये असेंबली मुझे आराम से चलती हुई तो नज़र नहीं आ रही। दूसरी से अभी देखिए सरफराज भुगटी के बारे में वज़ीर आला जो बने हैं, अख्तर मेंगल ने कहा है कि इनको इसलिए वज़ीर आला बनाया गया है क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ करना है। तो उसको जो है सरफराज भुगटी पूरी तरह से ओन करेंगे और वो उसके आगे लेकर चलेंगे। इसलिए सरफराज भुगटी को एक छत्र छाया के तहत जो है एक सीएम बनाया गया है, ताकि ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लेके आगे परसू करें।
अख्तर मेंगल साहब के की रेजर्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन अगर जो लोग ऐसे हैं, अगर वो हमारी स्टेट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो हर रियासत का हक है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले। क्योंकि पहले भी वो जो एक खातून आके इस्लामाबाद के अंदर बैठी थी, वो फेक उनका प्रोपेगेंडा बस्ट आउट हुआ था। जो उन्होंने बताया कि ईरान के अंदर जो दहशतगर्दी जो एक हमला हुआ था, जो हमारी पाक अफवाज ने किया था, वहाँ पर ड्रोन स्पेसिफिक जो एक टारगेट करके पिन पॉइंट करके, उसमें ईरान ने कहा इसमें गैर मुल्की मारे गए हैं। यानी कि पाकिस्तान ने जो एक हमले का जवाबी हमला करके ईरान में किसी स्पेसिफिक टारगेट जगह को किया था। तो उसमें वो जो बैठी हुई थी खातून, इस्लामाबाद में बलोच खातून थी धरना देने के लिए, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। वो कह रही थी, वो एडमिट कर रही थी कि जो ईरान में मारे गए हैं ना, वो यही जो बैठे हुए हमारे लवाकीन हैं, उनके उनके लोग थे वहाँ पर। तो जो इसका मतलब है कि हमारी रियासत, हमारी पाक फोर्सेस ये कहती हैं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भाग जाते हैं, कोई ईरान में बैठा हुआ है, कोई इंडिया में बैठा हुआ है, कोई कहीं और चला गया है, तो उनके जो वारिस हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हमने उठाया हुआ है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं बेनिफिट ऑफ डाउट हमारी रियासत को दूंगी, क्योंकि जो बलोच मिसिंग के लिए मुकदमा लड़ते हैं, वो जब खुद कहेंगे कि फ़लाँ जगह पे जो मारे गए हैं गैर मुल्की, वो गैर मुल्की नहीं थे, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्हीं के वारिस थे वहाँ पर। तो इसलिए अख्तर मेंगल साहब, मैं आपकी बात को ज़्यादा इंडोर्स नहीं करूँगी। अगर वो बेगुनाह है तो इतना तो कोई भी शफाक नहीं होता आगे कोई भी। हाँ, ये मैं नहीं कह रही कि कहीं पे भी कुछ गलत नहीं होता, गलत हर जगह पे होता है। जैसे अभी वो इचरा वाला इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पता चला कि जो पुलिस वाले थे और भी लोग थे जिन्होंने जानें बचाई, लेकिन ऑब्वियसली हाईलाइट तो कोई एक ही होता है ना। हमारी शहरबानो जो हमारी पुलिस ऑफिसर हैं, अब वो लाइमलाइट में हैं, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, तो कोई बात नहीं, सो के जब किसी और का टाइम आएगा उसको लाइमलाइट मिल जाएगी। फिलहाल तो शहरबानों का टाइम है, वो इंजॉय कर रही हैं। एक्चुअली में वो इसलिए हमारी सोसाइटी उसको हाईलाइट कर रही है ताकि मज़ीद ख़वातीन आगे आएँ, मज़ीद ऐसे अच्छे काम करें। देखिए, सोसाइटी में जब कोई काम होता है तो ये नहीं है कि पहले नहीं हो रहे होते थे, जब हुआ है तो उसको हाईलाइट करने का मकसद ये होता है कि बाकी लोग भी उस चीज़ को देख के बकअप हों, अपने आप को समझाएं, अपने आप को बताएं कि हम भी अच्छा काम करेंगे, हमें भी हमारी सोसाइटी जो है वो अप्रिशिएट करेगी। तो इसीलिए ख़वातीन को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। हालांकि ये उनकी ड्यूटी है, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं किया था, लेकिन बकअप करने का मकसद ये था कि अगर ख़वातीन हमारी पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में सिंगल एक अकलौती खातून थी वहाँ पर जो गई हैं इचरा के अंदर, और वो बता रही थी कि वो खातून इतनी डरी हुई थी, वो कह रही थी वो मुझे मार देंगे। तो उन्होंने कहती है कि मैंने उसको कहा तुम मुझे बस चिपक के रखना, मुझे पकड़ के रखना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो ये ब्रेवरी तो की वो खातून जो डरी हुई थी, जिस कदर आप लोगों ने भी देखा था, मैंने भी देखा था कि वो अगर उनकी जगह कोई भी होता, उनका उसका उस खातून का हस्बैंड बेबस था, वो उसको सेफ नहीं कर पा रहा था। तो वो इसलिए वो कह रही थी कि जो कुछ भी था वह माफ़ी दिलवा के भी अगर गुस्सा ठंडा अगर कर दिया था, जो कि वो बेगुनाह थी। लेकिन जो आपको पता ही है हमारे पाकिस्तान में लोग किस तरह से हैं, वो मारते बंदे को पहले या बाद में समझ आती है कि गलत मारा गया था। तो अगर ऐसी सिचुएशन में शहरबानों ने एक खातून की जान बचाई है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, जब उनका मुकद्दर होगा, जब उनकी बारी आएगी तो उनको भी अप्रिशिएट कर लेंगे हम। तब तक के लिए ये जो सोबिया है ना, इनको कंट्रोल करें आप प्लीज़। अल्लाह की कसम, ये खुद भी अपनी जान भी ले लेगी और किसी की भी जान ले लेगी, तो इनको ज़रा कंट्रोल करें। ऐसा ना हो किसी दिन वाकई सच में ये खून की नहरें जो हैं वो बहा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।